अगर मुझे क्षमता है काया कर तो अपने आप में बना दूंगा। अगर मुझे बोलने की क्षमता है तो अपने आप में हजारों हजारों विद्वानों के सामने उनको निस्तेज कर दूंगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे सम्मोहन करने की क्षमता है। अपने आप में शरीर में रेज है वो। इसके लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। पूरा शरीर अपने आप में सम्मोहन करता है, सम्मोहित है। वो दूसरों को अपने आप में सम्मोहित कर ही लेगा, चाहे पुरुष होगा, चाहे स्त्री होगी, चाहे दादी होगी, चाहे नानी होगी, चाहे माँ होगी, चाहे कोई होगी। इसकी क्षमता है। बेटी भी प्रेम करेगी, फिर माँ भी करेगी, फिर दादी भी प्रेम करेगी, तीनों सुनने के लिए आएंगे। क्योंकि शरीर में से जो रेज निकलेगी, जो किरणें निकलेगी, वो सम्मोहन रेज होंगी, वो किरणें होंगी। वे सामने वाले को अपीलिंग करेंगी। आप विविधता नहीं कर सकते। पीएचडी वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सैकड़ों लेक्चर यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं। आप बहुत डी डोल वाले भी एकदम से दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है, जो सम्मोहन है, वह अपने आप में निकले। इसलिए उस स्थिति में पहुंचने के लिए जहां आप 17-18 पॉइंट पार कर चुके हैं, 20 पॉइंट पार कर चुके हैं, और 21वां पॉइंट मैंने ये दिया कि रात्रि को आप स्वयं अपने भाग्य का निर्धारण करें, दूसरों के भाग्य का भी निर्धारण करें। आप अपने भाग्य निर्माण में, पत्नी बीमार है तभी आपका भाग्य अपने आप में कमजोर हुआ। और अगला स्टेज कि आप खुद सम्मोहन युक्त बने, वशीकरण करना नहीं, आपका शरीर स्वतः सम्मोहित बने। कृष्ण कोई कहता नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे बिना तुम कहां जा रही हो, और बहुत एक बांसुर बजाता था, खड़ा हो जाता था, बस खत्म। वो भी यमुना किनारे, न किसी को आवाज दी, उसको नाम भी पूरे ज्ञात नहीं। 16,000 नाम रखने में बहुत टाइम लगता है। कितने नाम, आप तो 20 नाम भी आपको याद नहीं रहेंगे। पंजाब में तो मिला तो था, याद नहीं आ रहा, 20 नाम भी याद नहीं रखता। 16,000 नाम कैसे याद रखता होगा, 16,000 को कैसे सम्मोहित रखता होगा। और उसके बाद भी चिर यौवनवान, इसलिए कृष्ण को पूर्ण कहा गया है। इसलिए जितने सन्यासी हैं, योगी हैं, सिद्धार्थ अपने आप में पूर्ण हैं, क्योंकि वे अपने स्वरूप को परिवर्तित कर सकते हैं। यौवनवान है, सिद्ध योगा झील है, जहां आदमी का वृद्धावस्था समाप्त हो सकती है। और आप में से कोई वृद्ध है ही नहीं। मैंने आपको 2 उदाहरण छोटे से देकर के समझाया। आपके मन में है कि बाल छोटे से हैं, अब क्या होगा, सफेद बाल हो गए तो क्या हुआ। यह भी सौंदर्य है। काला रंग भी अपने आप में उतना ही सौंदर्य जितना गोरा रंग सौंदर्य है। आवश्यकता यह है कि आप में पूर्ण सम्मोहन स्थिति बने। और इस ग्रहण के समय में मैं इस चीज से भी, उसने जो गायन बोला वो समय के अनुसार बोला। वह जो भावना मेरे मन की थी, या आपके मन की भावना जो आप कह नहीं पा रहे थे, मेरे मन की भावना की मैं एक एक पग आगे इनको बढ़ा रहा हूं, वही बढ़ाना जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय तो समय है। काल तो आप सुबह उगा था, वापस 3 बज गए, 4 बज गए। फिर कल का दिन आप अपने घर होंगे, मैं अपने घर होऊंगा, फिर आपके साथ 6 महीने बाद मिलेंगे, फिर कड़ी मुंह जोड़नी पड़ेगी। इसको यहां तक छोड़ा था, फिर इसके आगे जोड़ना पड़ेगा। ऐसा तो बहुत समय, 20 साल बीत जाएंगे, 10 साल बीत जाएंगे। एक बार में 12 न्यारा हो जाना चाहिए। मेन में बिंदु एक साथ आपके पास आ जाए, जिसके साथ अटैच जितने हैं सारे पॉइंट आ जाए। इससे ज्यादा देने वाला कोई गुरु आपको नहीं मिलेगा, ये आपको बता देता हूं। और मैं इसके बाद आपको इस ग्रहण के अवसर पर यह अद्वितीय दीक्षा दूंगा, सम्मोहन दीक्षा, जो आपके जीवन की पूंजी होगी। आप खुद देखें, अपने आप पे एकदम निहाल हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। और वशीकरण के साथ जुड़ा हुआ तथ्य है ही, जब आप सम्मोहित होंगे अपने आप पर, तो दूसरों को, किसी को सम्मोहित कर सकेंगे, चाहे परिवार का हो, चाहे बाहर का हो। फिर आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं। सामने वाले की आंखें नम होंगी ही होंगी, आपकी आंखों में तेज होगा ही होगा, आपकी वाणी में एक क्षमता होगी होगी। और वही ऐसा सम्मोहन करना चाहता हूं जिस सिद्धार्थ मनुष्यों के सामने उसने खड़े हो सकें, ताकत के साथ आंख से आंख मिला सकें। उस जगह आप पहुंचा देना मेरा कर्तव्य। वही छलांग लगाने के लिए मैं आपको 45 मिनट बाद मिल रहा हूं।
शांत रहो। आज आप दिन भर साधनाओं में व्यस्त रहे, कार्यों में व्यस्त रहे, और मैं भी आपके साथ व्यस्त रहा। दिन भर किसी कार्यक्रम को इसलिए निपटाते रहे कि सुबह मैंने आपको दिशा निर्देश दे दिया था कि हम इतने कार्यों को निपटाने की कोशिश करेंगे। और समय अवधि एक लिमिट थी कि ग्रहण के अवसर पर जो प्रयोग करने हैं, और वे जैसे मैंने बताया था कि ग्रहण का स्पर्श और ग्रहण का मध्यकाल और ग्रहण का मोक्ष काल, तीनों के समय में हम उन उच्च सोपानों की ओर, उच्च स्थितियों की ओर अग्रसर होंगे या होने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि जीवन अपने आप में एक सफल बन सके, श्रेष्ठ बन सके, जी बन सके। और जब मैं जीवन शब्द का उच्चारण करता हूं तो भगवान ने हमें दो न्यूनताएं दी या दो विशेषताएं दी। शंकराचार्य ने अपने श्लोक में कहा है, और शंकराचार्य के बारे में मैं आपको कई बार चुका हूं, इसलिए कि वह एक उद्भट विद्वान थे, संघर्षरत थे। जो आदमी संघर्षरत होता है, जूझता है, जुंझारू होता है, चाहे पुरुष या स्त्री, उसका ही नाम होता है। कायरता और बुजदिली हमारे जीवन के शब्दकोश में अंकित नहीं होते, और उन्होंने ही अपने शंकर भाष्य में 32 वर्ष की अवस्था से पहले ही पहले ये जितने भी पुरुष बने हैं उनकी आयु बड़ी अल्प रही है। मैं चिंतन कर रहा था कि कोई 60 और कोई 59, 58 और 62, बस यहीं पर उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया, समापन कर दिया। इतनी छोटी सी अवधि शरीर की क्यों रही उनके जीवन में, जो पिछले 100 साल के इतिहास या 500 साल के इतिहास में देखो। इसलिए उनको संघर्ष बहुत ज्यादा करना शरीर से, और शरीर एक लेवल तक ही उसको झेल पाता है। ये शंकराचार्य ने अपने श्लोक में एकाएक भगवान ने दो न्यूनताएं दे दी। भगवत प्रदानै भवन्यून रूपम मनुष्य लोके ये नैव वीर्यम विचिन्त्य रूपे मपराम सुयंतम न भूतो भविष्यत मदवै सदाया। एक तो भगवान ने यह कर दिया कि हमें पिछले जीवन का कुछ याद रहता ही नहीं, पिछले जीवन का विस्मरण रख दिया हमारे जीवन में। पैदा होने पहले हम क्या थे और कहां थे और किस प्रकार, किन से हमारे संबंध क्या थे, कौन हमारा था, कौन पराया था, इसका हमें कुछ भी याद रहने ही नहीं दिया। ये जितने बैठे आपस में क्या संबंध था, क्या एक पिता पिछले जीवन में पिता थे या पुत्र था या शत्रु था या मित्र था, ये एक न्यूनता दे दी। और दूसरी न्यूनता ये दे दी कि आगे के क्षण का हमें कुछ ज्ञान होता ही नहीं, कि 2 मिनट बाद क्या घटना घटेगी हमारी जिंदगी में, 5 मिनट बाद क्या घटना घटेगी, और हम जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय होगा भी नहीं होगा। सुबह मैंने उदाहरण दिया कि राम को भी और वशिष्ठ को भी ध्यान नहीं रहा कि ये जो रास्ते की तरफ ले जा रहा हूं ये वनवास की ओर मुड़ जाएगा, इसका ज्ञान। और जब पूछा गया भरत ने वशिष्ठ को कि वशिष्ठ जी ये कैसा हो गया,
सुनो भरत भावी प्रबल यश अपेश प्रभुहार हानि लाभ जीवन मरण विघ्ने कद्वार। और ऐसा करके अपना पिंड छुड़ा दिया। वे तत्वज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे। वो कह रहे हैं कि यश हानि और लाभ और जीवन मरण का ज्ञान नहीं रहता। ऐसा कहकर के अपने आप को बुलावे में डाला उन्होंने। भगवान ने दोनों ही न्यूनताएं दी, मगर दोनों विशेषताएं भी दी। न्यूनतम इस दृष्टि से कि हमें आगे कुछ ज्ञान है ही नहीं। विशेषता इस दृष्टि से अगर मालूम पड़ जाए कि पिछले जीवन में ये मेरी जो पत्नी है मां थी, तो आप पत्नी रूप उसको देख ही नहीं सकेंगे जिंदगी में, बहुत तकलीफ हो जाएगी। आप जब भी देखेंगे तो लगेगा कि ये तो मेरी मां थी, मैं इसकी गोदी में खेला हूं, अब ये पत्नी है, ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ ज्ञान रह गया है। आप खुद का पिता है, कोई आपकी हत्या कर दुश्मन होगा पिछले जीवन में, और आप जो है पिता को देखेंगे तो आप में क्रोध की अनुभूति होगी कि सारे मां ने पिछले जीवन में इसने हत्या मेरी की। पिछला जीवन देखने पर यह समस्या भी बहुत उग्र होती है। और यदि आगे का जीवन याद हो ही जाए तो आदमी बहुत हिंसक हो जाएगा, पशु बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। उन्होंने सोचा तो होना ही नहीं, होगा तो उस तारीख को होगा, अब पहले होना ही क्या है, होना नहीं है तो ये भी कर दूंगा, देखा जाएगा। तो आदमी के मन में किसी भी प्रकार का लालच या किसी प्रकार के लज्जा या शर्म या बड़ी रहेगी नहीं। इस दृष्टि से ये दोनों गुण भी रहे। मगर मनुष्य ने अपने मंत्रों के बल से इन दोनों जो न्यूनताएं दी प्रभु ने, इन दोनों को विशेषताओं में कन्वर्ट किया ऋषियों ने। यदि हमें ये मालूम पड़े कि इस जीवन में मैं दरिद्र हूं इसलिए कि पिछले जीवन में मैंने ये गलतियां की थी, इस जीवन में मैंने कोई गलती नहीं की। विश्रवा को कुछ ज्ञात नहीं था कि मेरे घर में मेरे जैसा ऋषि और जो मेरा पुलस्त्य ऋषि, मेरे घर में रावण जैसा एक पुत्र पैदा हो जाएगा, उनको ज्ञात ही नहीं था। कोई ऐसा होगा कि ऋषि के घर में ऐसे राक्षस जैसे जो पत्नी को उठा के ले जाए, ऐसे राक्षस भी पैदा हो सकते हैं एक ऋषि के संतान के रूप में भी। उनको ये ज्ञात नहीं था कि पिछले जीवन में, उसको ये प्रश्न पूछा कि पिछले जीवन में क्या था, क्यों मेरे घर में ये रावण पैदा हुआ, क्यों मेरे कुल को कलंक लगा, क्यों ऐसी घटनाएं घटी, क्यों पूरा कुल का नाश हो गया। कोई न कोई कारण रहा होगा। और उसको जब मालूम पड़े तो उस मालूम को दूर कर सकते हैं। जैसे मलेरिया अगर हो जाए तो उसकी गुने की गोली ले सके, हमें मालूम पड़ जाए कि ये जीवन की न्यूनता हमारी थी। और यदि आगे का ज्ञान हो जाए तो हमारा जीवन ज्यादा समझ जाएगा, ज्यादा सफल हो जाएगा, ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा, हम उन बुराइयों में बच सकेंगे। और अगर कार के आगे हेडलाइट हुई तो हम खड्डे में कार को गिराने से बचा सकेंगे, पास में से कार को ले जा सकेंगे और पूरे 500 मील की यात्रा कर सकेंगे। और लाइट होगी नहीं तो खड्डे में कहीं गिर जाएंगे, कमानी टूट जाएगी या कार टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जीवन इन दोनों दृष्टियों से भी अपूर्ण है, क्योंकि हमें किसी जीवन का ज्ञान नहीं है और आगे की विद्वता का ज्ञान है ही नहीं। हमें प्रभु ने हमें कोई ऐसा दिया ही नहीं ज्ञान। ऋषि ने दोनों ज्ञानों को प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने भीष्म को बताया कि तुम्हारी ये 2 जन्म पहले ये गलती थी, 5 जन्म पहले ये गलती थी। कृष्ण को कहा कि तुमने जो तकलीफ देखी इसका कारण ये था, तुम रण छोड़ के लाए, इसके पीछे हेतु ये था। उन्होंने उस मंत्र बल के माध्यम से इन स्थितियों को प्राप्त किया। और ये ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम